जीवन सफल हो जाए। क्या थी इस कोट की आवाज? क्या थी? ऐसी थी जो मैंने अभी सुनी। ऐसी थी। क्या ताऊजी का सफल कहना सिर्फ इत्तेफाक था? जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए। क्यों नहीं होता नहीं मुझे ये बात? और ये क्या बदचलनी चल रही है तुम्हारी? हाँ, तुमने सोनू को भी शामिल कर लिया अपने त्रिया चरित्र में। ज़बान संभाल के बात करो रानी। अरे तू अपना चरित्र संभाल। बिना मर्दों की तरह काम नहीं चलता। कोई ना कोई तो आसपास जरूर चाहिए ना। रानी, फंसा लिया ना नया पंछी, वो डॉक्टर सौरभ। ये तो बहुत कमाल की खबर लाया वकील साहब। इससे तो बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ गई। अब एक के बाद एक राज फाश हो जाएंगे। जब इतना बड़ा रहस्य सामने आ गया है तो बाकी सब भी सामने आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कामयाबी के जश्न मनाए जा रहे, खुशियां मनाई जा रही हैं। देखो, तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझसे राजीव को नहीं छीन सकते, समझी? वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। और अगर तुम दोनों ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी तुम दोनों को। रक्षंदा की वो बातें, फिर राव साहब की वो डायरी, उसमें लिखी हुई डिटेल्स, उसके बाद केडी का लौटना, रंजीत मलिक नाम के एक शख्स का यहाँ आना, उसके बाद कत्ल के पीछे हमारे ही खानदान के किसी आदमी का हाथ होना, ये मैं यहाँ सब कुछ सुलझाने बैठा हूँ, कहानी उलझती जा रही। बुड्ढे मेरा सर फिर गया ना तो छपवा दूंगा अखबार में, मिलान 1995, केशव मल्होत्रा, जीवन सफल हो जाए। तुम मुझे हैरान कर रहे हो। पता नहीं ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो, भगवान जाने। देखो बुड्ढे, तुम जानते हो और मैं जानता हूं हकीकत क्या है। मैं कौन हूं ये पहली तुम अपने आप ही बुझा लो, नहीं तो पछताओगे। अरे दिनेश शाह, तुम? तुम्हारा किस्सा खत्म ताऊ जी। मैं यहाँ खास तौर से तुम्हारे खेल का पर्दा गिराने आया हूँ। द शो इज ओवर। नहीं शिबानी, जब हालात बिगड़ने लगते हैं ना तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों सोचती हो पूजा? अगर यही मान के चलोगी तो जो सही होने वाला है वो भी सही नहीं हो पाएगा। शिबानी, एटीट्यूड बदलने से कुछ नहीं होगा। मेरी बसी बसाई जिंदगी में एक तूफान आ गया और सब उथर पुथर कर गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। क्या कर सकते हैं हम और तुम? जो होना होता है वही होता है। अपने आप चीजें बिगड़ जाती हैं और अपने आप संवर जाती हैं। नहीं शिबानी, अगर मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया होता तो आज मैं मल्होत्रा खानदान की मोहताज होती, लेकिन नहीं। मैंने उनसे बगावत की और अपनी जिंदगी को सुधारा, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं बिल्कुल हार गई। रक्षंदा की मौत, करण का गिरफ्तारी का वारंट, उसका फरार होना और नानी माँ की तबीयत, मुझे बहुत डर लग रहा है कि इन सब का अंजाम क्या होगा। पूजा, जब जिंदगी में तूफान आता है ना तो उसका सामना करना ना समझी है। चुपचाप उसके गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। ना ही उससे मायूस होना चाहिए और ना ही उससे हार माननी चाहिए। जो हो रहा है आजकल उसका असर सब पर पड़ रहा है ना। आजकल सबके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि केशव मल्होत्रा का असली कातिल कौन है। मैं भी चाहती हूँ कि सस्पेंस जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि मैं भी अपनी जिंदगी के अहम फैसले ले सकूं। कैसे फैसले? त्यागी अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला है। सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसकी सजा कितनी लंबी है, मुझे कितना इंतजार करना होगा। क्या त्यागी सचमुच अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला है? अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे ऐसा करना ही होगा। और अगर उसे बहुत लंबी सजा होगी तो? उम्र कैद से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना। मैं पूरी उम्र उसका इंतजार करूंगी। शिबानी,
तुम्हारा सब्र कमाल का है। तुम्हारी ये बातें सुनकर प्यार पर मेरा भी एतबार बढ़ गया है। मेरे चेहरे की तरफ ऐसे क्या ताक रहे हो? और चेहरे पर मासूमियत तो ऐसे ले आते हो जैसे बहुत बड़े साधु संत हो। जी संत महात्मा कहाँ, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ। तुम बहुत ही धूर्त और नीच किस्म के आदमी हो। जिस आदमी के हाथों से निवाला खाते रहे उसी की उंगलियां चबा गए। अरे आदमखोर जानवर भी अपने अन्नदाता की जान नहीं लेता। लेकिन शाह साहब, आप मेरे घर में आके ये जंगल की कहानियां मुझे क्यों सुना रहे हैं? ताऊ जी, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी नस्ल के आदमी को शहर से खदेड़ कर अफ्रीका के घने जंगलों में छोड़ा। तुम शहर में रहने लायक नहीं हो। शाह साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है जो आप किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं, वरना ये बेसिर पैर के इल्जाम मुझ पर क्यों लगाते आप? इस इल्जाम का सर भी है और पैर भी। सर ये है कि तुम्हारी इस खर खोपड़ी ने ये साजिश रची, और पैर ये कि तुम दबे पांव वो गुनाह कर बैठे। कौन सा गुनाह? केशव मल्होत्रा का कत्ल। केशव मल्होत्रा का कत्ल? लेकिन उसकी मौत तो एक्सीडेंट में हुई थी ना? ओ, अच्छा, यानी तुम इतने बेखबर हो जो ये भी नहीं जानते कि केशव मल्होत्रा का कत्ल हुआ था। बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे जिगरी केडी ने भी नहीं बताया? केडी ने? क्यों? केडी के साथ तो बात पड़ती है आजकल तुम्हारी, अक्सर उसके साथ घूमते हो। उसने नहीं बताया तुम्हें क्या? हाँ, केडी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उससे कभी कोई मुलाकात हो जाती है। ताऊ जी, मुझसे ज्यादा चालाकी मत करो। तुम्हारी असलियत मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। शाह साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। केशव के खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो तो मेरे बेटे जैसा था। ताऊ जी, तुमने अपने बाप बेटे जैसा चाहे किसी को भी बनाया हो, लेकिन मुझ जैसा तकलीफ दे आदमी शायद ही तुम्हें कभी मिलेगा। बस एक बार तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ लग जाए तो फिर देखना तुम्हारा हश्र देकर मौत को भी हैरानी होगी कि किसी आदमी का अंत इतना बुरा भी हो सकता है। और सुनो तो जी, तुमने अपने फार्म हाउस में किस किस को पनाह दे रखी है, इसकी खबर भी मुझे है। बेटा, मेरा राजा बेटा। वाह वाह वाह, माँ बनने का पूरा सुख भोग रही हो क्या? हाय निशी, देख रही हो ना मेरी हालत? अरे मैं खूब समझती हूँ, मैंने भी 2-2 बेटियां पाली हैं। ये बच्चे कितना डिपेंडेंट हो जाते हैं ना हम पे, ना तो अपनी बात समझा पाते हैं ना हमारी बात समझते हैं। मुझे तो लगता है इससे बड़ी जिम्मेदारी और कोई हो ही नहीं सकती। लाओ भाई, मैं भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लूँ। ये तू बहुत खुशकिस्मत है बेटा, तुझे ऐसी माँ मिली है जो तुझ पर पूरा प्यार उंडे देगी। ये बहुत गलत है निशी। रितु और नीतू मेरी बेटियां नहीं है क्या? और ये जितना मेरा बेटा है उतना ही तुम्हारा भी बेटा है। अच्छा, ऐसी बात है तो सुनो, हमने रितु की शादी पूरी तरह तय कर ली है, और आप मिस्टर शादी में सबसे छोटे फैमिली मेंबर होंगे। अच्छा निशी, कोई ज़रूरत होगी तो मुझे भी बताना प्लीज़। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं खूब समझती हूँ एक बच्चे को पालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बेटी की शादी करना तो छोटी सी बात है। तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। अच्छा बाबा, लेकिन निशी एक बात बताऊं, तुम रितु की शादी के बाद जरा अपनी शादी की भी तैयारी शुरू कर देना। नहीं बाबा। क्यों, तुम दोनों का ठीक ठाक चल रहा है ना? राजीव और तुम्हारा। कुछ मत बोलो, मुझे अपनी खुशियों के बारे में सोच के या बात करके बहुत डर लगता है। क्या निशी? गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग। नींद ठीक से आई? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। आप मुझे इतना प्यार क्यों करती है जबकि मैं आपके साथ इतनी बुरी बात करती हूँ? जो मुझे अच्छा लगता है ना
मैं उन्हें बहुत प्यार देती हूँ, और ये जो रिया नाम की प्यारी सी बच्ची है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुमने मेरे साथ बुरी तरह बिहेव किया है ऐसा मुझे याद नहीं है। आप झूठ बोलती है। आप जानती है मैंने आपकी कितनी इंसल्ट की है। अच्छा, तो ज़रा मुझे भी बताओ तुमने कब मेरी इंसल्ट की है? मैं हमेशा आपके साथ बुरी बात करती हूँ। मुझे कभी तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगी, क्योंकि तुम्हारी बातों में तुम्हारा अपने पापा के लिए प्यार जाहिर होता है, और अगर मुझे तुम्हारा कुछ बुरा लगता है तो ये आंसू। मैं हमेशा तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ रिया। I'm sorry आंटी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। इतने छोटे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं रिया। अब जाओ, हाथ मुंह धो लेना, तुम्हें स्कूल जाना है। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। हेलो। सुबह सुबह ऐसी खबर देना बड़ा अजीब सा लग रहा श्वेतलाना, पर तुम्हें बताए बगैर चैन नहीं मिलता। कैसी खबर? केशव मल्होत्रा के कत्ल की साजिश मल्होत्रा फैमिली के जिस मेंबर ने की थी उसका पता चल गया। कौन है वो? वो है सो कॉल्ड ताऊजी। डॉक्टर साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब देखिए, इनके कुछ नजदीकी रिश्तेदार कुछ ही दिनों में इंडिया आने वाले हैं। क्या कुछ दिनों तक इन्हें? मिस्टर ऋषभ, मैं आपको अगले घंटे की गारंटी नहीं दे सकता। आप कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। हाँ, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, ऐसे मौके पर वो कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। ऋषभ, हम परदेश से कोई डॉक्टर को बुला लें? जब ऐसा हो सकता है, लेकिन इनके अलावा मैंने और जितने डॉक्टर्स के साथ बात की है नानी माँ के बारे में, उन्हें तो इस बात का ताज्जुब है कि नानी माँ अभी तक तुम्हारे कहने का मतलब है कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता पूजा, कुछ नहीं हो सकता। दुख भरे दिन भी तेरे भैया सुख के आयो रे। 3.5 लाख रुपया जीवन में लायो रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया रंजीत, माय डियर रंजीत, अपना साला कैरेक्टर ही कुछ ऐसा हो गया है शुरू से। जब जेब में हरे भरे नोट होते तो अपनी लाइफ एकदम हरी भरी हो जाती है। वैसे रंजीत, ये 3.25 लाख रुपया मेरे लिए चिल्लर के बराबर है। पर अचानक आई गरीबी में चिल्लर से भी खुश हो गए। रंजीत तो कहते हैं ना भाई, जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी बटर नान लगती है। वाह केडी साहब। जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी बटर नान लगती है। रंजीत, वैसे उस बुढ़े से लेने थे 5 लाख, लेकिन जब घर पहुंचा तो सिर्फ 2.5 लाख हो पाए। वो 2.5 लाख लेकर 25,000 और वसूल कर लिए। 3.25 लाख रुपया जीवन में आयो रे। ऐश कर रंजीत,
Enjoy yourself, my dear boy. Enjoy. जब तक ये खर्च होंगे तब तक हम बुढ़े से और मांग लेंगे। नो प्रॉब्लम यार रंजीत। ए रंजीत, जिंदगी में मैंने एक बात महसूस की है। पता है क्या है वो? अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ ये हरे भरे नोट ही ला सकती है। दुनिया की और कोई ऐसी चीज नहीं है। ए रंजीत, तू इतना खामोश क्यों है भाई? हाँ? बता ना, क्या बात है, बता ना। हाँ? सर, हाँ। केशव मल्होत्रा के कत्ल की साजिश करने वाला मल्होत्रा फैमिली के मेंबर का मुझे पता चल गया है। मैं जानता हूँ वो कौन है। कौन है? ताऊ जी। क्या? देविका, क्या हुआ? केशव का कत्ल पता है किसकी साजिश थी? और उन्हें पता चल गया कि ये राज फाश हो चुका है। वो भागने की तैयारी में होंगे। हमें जाकर उन्हें रोकना पड़ेगा। चलो। ए रंजीत, क्या बात करता है तू? जो बात कर रहा हूं ना सर, पूरे यकीन के साथ कर रहा हूं। रंजीत, ताऊ जी केशव मल्होत्रा के कत्ल की साजिश करने वाले? नहीं, मेरे दिमाग में ये बात घुसती नहीं। बाद में बात करेंगे सर। आप नशे की हालत में आपको मैं क्या समझाऊं? नहीं, अभी बात करेंगे। नशा? कहाँ है नशा? लेकिन तेरे दिमाग में ये ताऊ जी का ख्याल कहां से आ गया? ताऊ जी की एक गलती से। मतलब? सर, आपके जाने के बाद ताऊ जी ने यहां फोन किया। बातों बातों में वो एक लफ्ज बोल बैठे सर। मेरा माथा ठनका। वही लफ्ज, वैसे ही वो आदमी भी मुझसे फोन पर बोला करता था। देख रंजीत, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या बात है। केडी सर, जब मैं ताऊ जी से फोन पर बात कर रहा था तो बातों बातों में उन्होंने सफल, बिना नुक्ते वाले शब्द सफल का प्रयोग किया सर। मुझसे कहते हैं कि बेटा सफल नहीं सफल होता है। सर, मेरा माथा ठनका, छटपटा सा गया मैं सर, क्योंकि वही लफ्ज, वही बात, वैसे ही लहजा उस आदमी का भी था जिसने मुझे $1 मिलियन देने का वादा किया था सर। सर, अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने ताऊ जी को कई बार फोन किए। वही कोडवर्ड यूज किया मैंने, जीवन सफल हो जाए। सर, ताऊ जी की कांपती आवाज से रात पर से पर्दाफाश हो गया। रंजीत, अगर तेरी बात सच निकली तो याद रखना, ताऊ जी जिंदगी भर आखिरी दम तक अपनी इस बेईमानी का पैसा हमें देते रहेंगे। सोचता हूं चलकर ताऊ जी से सौदा किया जाए। सर, मुझे डर है कि कहीं इन बातों से ताऊ जी 9-2-11 ना हो गए हो। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा